Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेन ट्विस्टर के साथ मैं महेश सिंह। आज हम जायजा लेंगे सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट से 30 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी, जो भारत की रक्षा क्षमताओं और महिलाओं की सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश करता है। यह उनका दूसरा भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट में अनुभव था। इससे पहले 2023 में उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति ने राफेल की इस उड़ान को एक अविस्मरणीय अनुभव बताया है। उन्होंने वीडियो एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। राफेल की ये उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस आधुनिक विमान से आज मैं इस प्राचीन भूमि और ब्रह्मोस सरोवर को देख रही हूँ, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। हमारी सैन्य से क्षमता पर मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के बाद प्रभावित लोगों ने आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में के नारे लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पुलिस अधिकारी द्वारा सब्जी की दुकानों को बुलडोजर के जरिए हटाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है और स्थानीय डीसीपी ने सफाई देते हुए खेद जताया है कि ये तरीका गलत था। अधिकारी को भविष्य में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। मैं मयंक मिश्रा, डीसीपी बहादुरगढ़, सोशल मीडिया पे चल रहे एक वीडियो के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें हमारे एक अधिकारी जो है वो जेसीबी की मदद से कुछ सब्जियों को पीछे करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को एग्जामिन किया गया, इसके फैक्ट्स चेक किए गए, जो यह पाया गया कि ये पटेल नगर के इलाके में रोड जाम की काफी शिकायतें आ रही थी और रोड पे सड़कों पे इतने चौड़े चौड़े सड़कों पे काफी एंक्रोचमेंट हो रखा था, जिस कारण जो है वो पुलिस टीम मौके पे गई थी और सही इरादे के बावजूद भी जो तरीका अपनाया गया वो काफी गलत था और इस चीज के लिए जो है डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी नहीं है। ये एक इंडिविजुअल लैप्स ऑफ जजमेंट है, जिसके बारे में उन्हें भविष्य में सतर्क रहने को कहा गया है और बहादुरगढ़ और पूरी झज्जर पुलिस जो है वो संवेदनशीलता के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में आगे बढ़ेगी। जय हिंद, धन्यवाद। राजस्थान के बीकानेर में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, सीएम रोजाना 15 समोसे खाते हैं और हर 2 घंटे में 2 समोसे मंगवाते हैं, लेकिन इससे राजस्थान की समस्याएं हल नहीं होगी। बेनीवाल ने बिहार चुनाव के बाद सीएम को हटाए जाने के संकेत देते हुए दावा किया है कि उनको फिर से भाजपा कार्यालय के बाहर समोसे खाने न पड़ जाएं। खारा पीरा, लेकिन कहते हैं कि कान्हा के समोसे वो 15-20 रोज के खा जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में समोसा आता है, 2 समोसे आते हैं, किसी को नहीं खिलाते, 2 समोसे खाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं समोसा अच्छा था, फिर 2 घंटे बाद फिर समोसे आते हैं। तो भाई अच्छी बात है, समोसे खाने की आदत कोई खराब नहीं, लेकिन भजनलाल जी, समोसे खाने से राजस्थान नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के चुनाव हो और आपको सीएम हाउस, सीएम ऑफिस नहीं, कहीं उसी थड़ी पे समोसे खाने पड़े जो एक समय के अंदर वो थड़ी आपकी हुआ करती थी, जहां बैठा करते थे वो पार्टी कार्यालय के बाहर वाला। सब जानते हैं कि 97-98 के बिहार की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू में भाजपा की तुलना अजगर सांप से की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अजगर की तरह है, जो बाद में उन्हीं को निगल जाती है जो उनका सहयोग करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने उनकी पार्टी को इसी तरह धोखा दिया था, उसके बाद सड़क पर आ गए थे।
दो दरवाजे खुले होने चाहिए, इधर नहीं तो इधर नहीं। अभी हम विचार से बंध चुके हैं। हमको मालूम है कि हमारे लोगों का हित कहाँ है, अहित कहाँ है। हम भाजपा के साथ काम कर चुके हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अजगर सांप है, उनको पालिए, बाद में वो आप ही को निकल जाएंगे। जैसे 2020-22 में हमें हमारे पार्टी को निकल गए, विधायक को खरीद लिए और हमको रोड पे ला दिए। हम यहाँ पे लीडर हैं, वहाँ पे जाएंगे लोडर हो जाएंगे, तो उनके साथ काम ही नहीं करना है। क्योंकि निषाद समुदाय पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम जब बंध चुके हैं, विचार के साथ लैस हो चुके हैं, लालू प्रसाद जी को विचार को एडॉप्ट मैंने कर लिया, बाबा साहब को जानने लगा, मैं कर्पूरी ठाकुर जी को जानने लगा, मंडल मसीहा को जानने लगा, तो फिर ऐसे जगह पे हम क्यों उनके साथ। ठीक है, तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में फेसलेस आरटीओ सर्विसेज की शुरुआत की, जिसके तहत वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य 56 परिवहन संबंधी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने लुधियाना के एक आरटीओ दफ्तर पर ताला लगाया है। वीडियो आप पार्टी के एक्स पर पोस्ट किया गया है। रिश्वतखोरी डस्टबिन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास को भी सुनिश्चित करना बताया है। उन्होंने कहा, जब वे सीएम थे तब गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया था, जो देश में महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां ऐसा किया गया था। शिंदे ने इस कदम को गर्व का विषय बताते हुए कहा, यह निर्णय महाराष्ट्र की पहचान और एकता को मजबूत करता है। जब मुख्यमंत्री था तभी हमारी गाय को, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का काम मैंने किया और ये देश में पहला राज्य है महाराष्ट्र, इसमें गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया हुआ है और इसका भी मुझे बहुत बहुत अभिमान है और इसका बहुत आनंद भी है। और इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि इस महाराष्ट्र में विकास को आगे लेते जाते समय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे सभी त्योहार, गणपति हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो और छठ पूजा हो, सभी लोग हम मिलकर करते हैं। यही तो एकता की भावना है और एकता में सभी लोग ऐसे कार्यक्रम में एकता, बंधुता सभी इस छठ पूजा में दिखाई पड़ती है और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देता हूँ। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से की गई कल्याणकारी घोषणाओं को चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में ASHA कार्यकर्ताओं को कोई समर्थन नहीं दिया गया और अब स्थानीय निकाय चुनाव में पहले ये घोषणाएं की जा रही हैं। ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടാണ്। കഴിഞ്ഞ 9 വർഷവും ആർക്കും ഒരു ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാത്ത ഗവൺമെൻറ്റാണ്. മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കൂടുതൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. കൂടുതൽ നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരുന്നു. 4-ാം തീയതി പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി അടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലയിലാണ്. തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് അടുത്ത വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇത് കെട്ടിവെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു തട്ടിപ്പാണ്. ഈ തട്ടിപ്പാണ്. അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കായിരുന്നു. എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത്? ബഡ്ജറ്റ് തലയിൽ ആളുകളുടെ തലയിൽ നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രഹസനമാണ്. ഇത് വലിയ ഗൗരവത്തിലോട് ജനങ്ങൾ എടുക്കില്ല. ആശാ വർക്കർമാരോട് ഇത്രയൊരു ക്രൂരത വേണ്ടായിരുന്നു. അവർ ये थे आज के कुछ मजेदार पोस्ट। ऐसे ही
इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।